एक बार की बात है, राजा जंगल में शिकार के लिए जाता है। राजा का घोड़ा शेर को समीप में देखकर इतना तेज दौड़ता है कि उसके सारे सैनिक इधर उधर हो जाते हैं। राजा अकेला ही जंगल में पहुंच जाता है। राजा जैसे तैसे अपनी जान बचाता है और वापस अपने राज्य की ओर जाने लगता है। तभी उसको जंगल में एक झोपड़ी दिखती है। राजा उस झोपड़ी में जाता है और रात रुकने की अनुमति मांगता है। राजा को देखकर उस झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति राजा का जितना हो सकता है आदर सत्कार करता है और कहता है, महाराज मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं बस आपकी इतनी ही सेवा कर सकता हूँ। राजा उसे पूछता है, तुम अपनी जीविका के लिए क्या करते हो? वह व्यक्ति राजा से कहता है, मैं जंगल की लकड़ी जलाकर उसका कोयला बेचता हूँ। राजा उसकी सेवा से खुश होते हैं और कहते हैं, मैं तुमको अपने आम का एक बगीचा देता हूँ, अब तुमको कोयला बेचने की कोई जरूरत नहीं। दूसरे दिन जब राजा दरबार पहुंच जाते हैं तो उस व्यक्ति को एक आम का बड़ा बगीचा देते हैं और भूल जाते हैं। जब बहुत दिन हो जाते हैं तब राजा को अपने आम के बगीचे की याद आती है और वह उस बगीचे को अचानक देखने पहुंच जाते हैं। जब वह बगीचे में पहुंचते हैं तो बगीचा देखकर चौंक जाते हैं। वह उस व्यक्ति को बुलाते हैं और कहते हैं, यहाँ के सारे आम कहाँ गए? यहाँ पर बस इतने कम पेड़ क्यों बचे हैं? तुमने आम के पेड़ों का क्या किया? वह राजा से कहता है, महाराज मैंने आम के पेड़ जलाकर उनका कोयला शहर में बेच दिया, अब तो यहाँ पर थोड़े ही पेड़ बचे हैं। महाराज को उस व्यक्ति की बातों पर बहुत गुस्सा आता है और फिर वह उसको समझाते हैं, अरे मूर्ख, आम के पेड़ जलाकर नहीं बेचना था, इसमें लगे फल जाकर बाजार में बेचना था। अब तुम फिर से दोबारा आम के पेड़ लगाओगे और जो बचे हुए पेड़ है उनके आम जाकर शहर में बेचो और देखो तुमको कितना मुनाफा होता है। राजा की बात सुनकर व्यक्ति ऐसा ही करता है और जब वह एक टोकरी आम बेच आता है तब उसे पता लगता है कि आम बेचने में कितना मुनाफा होता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। हमको इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मूर्ख व्यक्ति कभी वस्तुओं का सही अंदाजा नहीं लगा सकता। जो व्यक्ति मेहनत करके किसी चीज को प्राप्त करता है वह व्यक्ति उसका सही मूल्य लगा सकता है।